मैम प्लीज मुझे रिमूव कर दो स्टोरी में। स्टोरी में तो अब सब लोग ऐड हो रहे हैं बेटा, तुम तो मेन लीड हो, तुमको ये सोचना चाहिए कि तुमको मेन लीड का कैरेक्टर मिला हुआ है। मैम मुझे बच्चे का मैम प्रणम्य को और ले लीजिए बस। तो क्या हुआ, इंसान के अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू बिकम द लीड, बट अपनी स्टोरी में खुद लीड नहीं हो सकती, फिर डिस्क्राइब कौन करेगा। मैम ठीक है, प्रणम्य को ले लीजिए। चलो और कौन क्या बन चुका है आगे। चिराग का हो चुका है काम, फ्लावर सेलर भी हमको मिल चुकी है जेन। अब जेन की स्टोरी खत्म है क्योंकि जेन फूल बेच तो रही है लेकिन फूल खरीदा किसी ने नहीं, और ध्रुव को फूल खरीदने का शौक था बट उसके फादर मदर उसको नहीं दिलाएंगे, उसको पता था, इसलिए वो आगे निकल लिया। नेक्स्ट प्रणम्य जो भी मिलेगा नेक्स्ट प्रणम्य। A man stood holding a pole with yellow, red and green purple balloon. ये है प्रणम्य, ये है गुब्बारे बेच रहे हैं वहां पे। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon. आगे एक आदमी मिला, आदमी नहीं बच्चा है ये भी। तो ये प्रणम्य खड़े हुए हैं रेड येलो पर्पल ग्रीन ये सब फ्लावर लेकर के, सॉरी बलून लेकर के। लेकिन बलून कोई खरीदने वाला, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बलून उड़ रहे हैं उसमें से बाहर। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी। और इतने सारे कलरफुल बलून देख करके, रेनफुल मतलब रेनबो ग्लोरी मतलब इतने कलरफुल जो ग्लोरी है मतलब शान, इतनी ब्यूटी देख करके जो ध्रुव है वो उसकी तरफ भी। ध्रुव का काम क्या है, जो भी चीज दिख जाए वो उसको चाहिए, ठीक है। तो चाइल्ड वॉज कैरीड अवे, कैरीड हो गए ये तो कि चाहिए। और ओवरवेलमिंग डिजायर आ गई उसके अंदर। क्या डिजायर आ गई, ओवरवेलमिंग मतलब उस डिजायर ने सारी चीज को वो भूल गया। ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब दैट डिजायर हैज ओवरवेल्म्ड एवरीथिंग एल्स। वो ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। तो वो एक डिजायर आ गई ध्रुव के अंदर कि ये तो चाहिए ही चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन फिर वही स्टोरी है, उसको पता है प्रथम के बारे में कि प्रथम कभी भी उसको बलून खरीद के नहीं देने वाला। तो उसने कुछ बोला नहीं। और उसने ये भी बोला कि प्रथम कहेगा कि तुम तो इतने बड़े हो गए हो, अब बलून से खेलोगे। तो ये सोच करके वो छोड़ा कि छोड़ लो, इसके पहले कि ये जवाब सुनने को मिले आगे चलते हैं। तो फिर वो फिर आगे बढ़ गया ध्रुव। अब क्या होगा आगे, आगे मिला है सपेरा। सपेरा अनिमेश बनना चाहेगा। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक। आगे अनिमेश खड़े हुए हैं अपना पिटारा खोले हुए, उसमें सांप है और इसके पास एक फ्लूट है, ये बजा रहा है, सांप नाच रहा है। शिवांग तुम बहुत बोल रहे हो ना, अगला तुम्हारा ही है कैरेक्टर, तुम सबको बहुत परेशान कर रहे हो ना। आगे से अच्छा कैरेक्टर आगे से स्टोरी में बच्चा शिवांग है, ध्रुव को हटा दिया है मैंने। अरे नहीं मैम, मैम मैं तो मैम बता रहा था मैम, ध्रुव पहला मैसेज लिखा था। स्नेक चार्मर, चलो स्नेक चार्मर किसको बनाया मैंने, अनिमेश जो है वो वहां पे फ्लूट बजा रहा है। स्नेक कॉइल रखा हुआ है, coiled in the basket, लेकिन अनिमेश पता नहीं कैसी फ्लूट बजा रहा है, ये बाहर ही नहीं आ रहा है। It had raised in a graceful bend like a neck like a swan. कुछ कर रहा है ये। तो जो सांप है वो उठ रहा है, उसका जो नेक है वो वैसे बेंड कर रहा है जैसे स्वान का करता है गर्दन ऐसे नाचने वाला, ठीक है। और जो म्यूजिक है वो इनविजिबल ईयर्स है, थोड़ा लाइक सॉफ्ट म्यूजिक है, एक इनविजिबल वाटरफॉल के जैसा सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक है। तो अच्छा सीन डिस्क्राइब करा है जिसमें अनिमेश अब पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि बजा पा रहा है फ्लूट को। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अभी ध्रुव गया, शिवांग गया अनिमेश के पास, नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। लेकिन शिवांग को पता है कि उसके पेरेंट्स ने मना कर रखा है उसको ऐसा फालतू का म्यूजिक, कोर्स म्यूजिक मतलब खुरदुरा म्यूजिक, क्योंकि वो वाटरफॉल के जैसा म्यूजिक है और थोड़ा है तो सुनने में अच्छा म्यूजिक बट इट्स अ डिफरेंट म्यूजिक। कोर्स मतलब खुरदुरा म्यूजिक वो इसको बोल रहे हैं। कोर्स म्यूजिक का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट अ बॉलीवुड सॉन्ग, इट्स मोर लाइक अ फ्लूट। फ्लूट तो कैसी बजती है कि थोड़ी नेचुरल है बट स्टिल रॉ है। रॉ है मतलब कोर्स म्यूजिक है उसका, तो वो सुनने के लिए उसको मना किया है उन्होंने। और स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, लेकिन इसको देख करके भी शिवांग आगे बढ़ जाता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। अब थोड़ा ही आगे बढ़ पाया है शिवांग कि वहां पर एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील है, और इतने बड़े जाइंट व्हील को देख करके शिवांग का तो दिमाग ही खराब हो गया, ठीक है। उसको लग रहा है कि अब तो घूमना है, और जाइंट व्हील में सारे बच्चे जो छूटे हुए हैं वो सारे बैठे हुए उस जाइंट व्हील में। Men, women, children carried away in this whirling motion, और whirling मतलब ऐसे चलता हुआ जाइंट व्हील है। तो अभी ये स्टोरी केवल प्रथम और शिवांग के बारे में ही बची है, बाकी सारे लोग कैरेक्टर इसमें से निकल गए हैं, तो सबसे ज्यादा तो बेइज्जती इन्हीं लोगों की होगी अभी। मैम मुझे स्टोरी में बहुत जाइंट व्हील का ओनर भी तो कोई होगा। जाइंट व्हील का ओनर कौन है, जाइंट व्हील का ओनर है श्रेया। मैम एक तो
क्योंकि पूरी स्टोरी यहीं से ही खत्म शुरू होती है। तो श्रेया ने एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील घुमा रही है और जाइंट मैम लेकिन मैम ये गलत है कि श्रेय गुप्ता को कोई रोल नहीं मिला। ये बैठा है मैम ना के शिवांग को अंदर। हटा के उसे बच्चा बना दो। देयर वाज अ मैम वो राउंड बच्चा अबाउट इन बनेगा। फुल स्विंग। एक राउंड अबाउट मतलब बहुत बड़ा जाइंट व्हील है, फुल स्विंग में चल रहा था वो झूला। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, और व्हर्लिंग मतलब घूमते हुए मोशन में मेन वीमेन सारे लोग उसमें झूल रहे हैं। श्राइक्ड एंड क्राइड एंड डिजी लाफ्टर, दे ऑल वर लाइक, श्राइक मतलब आवाज ऐसी, मतलब डर से, ऐसे एक्साइटमेंट से आवाज निकालना, हम लोग नहीं करते झूले पर, वैसी वाली आवाज निकाल रहे हैं। उनको एक्साइटमेंट हो रही है सारे लोगों को, सारे लोग हल्का डर भी लग रहा है, इतने बड़े जाइंट व्हील में बैठे हुए हैं। मुस्कान को ज्यादा ही मजा आ रहा है तुमको स्टोरी में, बच्चा बना दूं तुम्हें? I want to go नहीं to मैम that ऐसी बात नहीं है। roundabout, please father mother। अभी शिवांग रो रहा है प्रथम को कि नहीं मेरे को इस वाले में तो बैठना ही होगा, अभी तक सारी चीजों को मना कर दिया आपने प्रथम, अब तो बैठाना ही पड़ेगा इस जाइंट व्हील में। प्रथम क्या करेगा? ऑब्वियसली रेड आईज, ही नोज कि प्रथम तो नहीं झुकने वाला है इतना, चाहे स्नेक आ जाए चाहे कूद आ जाए, कूद यमराज भी अभी आ जाएंगे ना कोई डिमांड लेकर के, प्रथम मुझसे नो ना, नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या है कि बच्चा उसको देख करके पूरा जिद पे ही आ गया, शिवांग जिद पे है कि नहीं अब राउंड अबाउट पे तो जाके ही मानूंगा, जाइंट व्हील तो चाहिए ही चाहिए। देयर वाज नो रिप्लाई। अब उसको देख करके शिवांग पागल ही हो गया उसको, क्योंकि उसको झूलने है तो अब केवल वही दिख रहा है। अभी उसने पूछा चला जाऊं मैम चला मुझे जाऊं? तो डर लगता है मैम। मैम मैं तो मैम हमेशा मैम मेले से निकल जाता हूँ मैम, मैं मैम कोई भी श्रेय राइड नहीं गुप्ता को करता। रख लो मैम, मजा आ जाएगा सबको यस स्टोरी मैम में। हमारा मैम जो से हमें कहते नहीं, मैम तुम डर लोगों को गए। मजा आ वी जाए, वांट तुम लोगों को मजा आ जाए ऐसी कोई स्टोरी मुझे सुनानी ही नहीं है। मुझे ऐसी स्टोरी सुनानी मैम जिसमें मुझे मजा आ जाए, और मुझे इस चीज मैम स्टोरी में फिर मजा आ रहा शिवांग है। को ले लो। मैम ठीक मैं है, तो मैम डर के मैम निकल आता हूँ बीच राइड से मैम। मैम शिवांग की बातों में मत फंसो, मैम आप कंटिन्यू मैम करो। मैं तो पिछली बार स्टोरी भी आगे बीच चल राइड रही से है। निकल आया था। शिवांग पूछ रहा है बार बार शिवांग मैं बैठ जाऊं, और पीछे से कोई आवाज नहीं आई। ही टर्न टू लुक, अभी शिवांग ने पीछे मुड़ के देखा, देयर वाज नोबडी, कोई है ही नहीं वहां पर। अब शिवांग की हालत खराब है, इधर देखा उधर देखा, कोई भी नहीं था। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा कोई नहीं था, कहीं भी साइन नहीं है प्रथम का। अब प्रथम और शिवांग को अलग कर दो तो ये वैसे भी रो रो के मर जाते हैं, तो इनका हाल यहीं पर है, यहाँ पे भी वैसे ही है। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of a body। अचानक से बहुत डर लग गया शिवांग को कि अब ये क्या हो गया, आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, क्राइंग इन रियल फियर, बार बार बच्चा चिल्ला रहा है, मदर फादर को पुकार रहा है। ठीक है, अभी टीयर्स, रो रहा है शिवांग, रो रो कितना रोगे। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. He flushed face and convulsed with fear। अभी ऑब्वियसली बच्चा छोटा है तो उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि माँ बाप कहाँ गए, इतना छोटा बच्चा है। और वो शिवांग तो हमारा बहुत ही बड़ा है, लेकिन बच्चा उससे काफी छोटा है। और इतना फियर्स मतलब इतना ज्यादा डर कि बच्चा कांप रहा है और इतना ज्यादा रो रहा है कि उसका जो शिवांग इज नॉट अ क्राइंग बेबी। चिराग, बदतमीजी में नहीं चलेगा मेरी क्लास में। जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ उसमें कैरेक्टर्स केवल मैं दे सकती हूँ, तुम लोग को राइट्स नहीं है यहाँ पर ऐसे किसी को डिस्क्राइब करने का या डिमीन करने का। बकवास करोगे तो अभी एकदम ही सुधार देंगे। स्टोरी में कैरेक्टर्स केवल इसीलिए दिए जाते हैं सो दैट यू एंजॉय इट, और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इसका ये मतलब नहीं है दैट यू गेट द राइट, यू डोंट हैव एनी राइट। किया गया है तुमने जिंदगी में, बकवास कर रहे हो। और केवल इसके लिए नहीं, हर एक के लिए ये ट्रू है। वट एवर आई एम सेइंग, आई हैव अ डिफरेंट स्टैचर एंड योर माई लेवल इज दिस, योर लेवल इज दिस, और सारे लोग इस लेवल पर खड़े हो। टीचर को रिस्पेक्ट देना ना देना वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट मेरी क्लास में पर्सनली एक दूसरे को इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट करोगे। समझ गया चिराग तुम? मैम वो चिराग नहीं मैम, वो ध्रुव था। कोई भी हो, आई डजंट मैटर, मुझे शायद चिराग का नाम दिखा इसलिए मैंने कह दिया। अगर ध्रुव है तो ये और भी बदतमीजी वाली बात है। व्हाट इज दिस ध्रुव? जब तुमको मैम मुझे स्टोरी भी में लिया मैम जा पे रहा था तो पर्सनली यू कह रहे थे। ना जब तुमको स्टोरी में लिया गया सो यू वर लाइक सो दिस इज, यू नो, दिस इज द रियल प्रॉब्लम विद यू पीपल। जब किसी और के बारे में स्टोरी बनती है यू सीम टू एंजॉय इट अ लॉट, क्योंकि तुम लोग अंदर से बहुत इनसिक्योर हो। व्हाट इफ समबडी सेज इट, इट डज नॉट रियली मैटर ना, एक स्टोरी ही तो है। अगर अंदर से ये कॉन्फिडेंस है, ओके आई एम फुल कॉन्फिडेंट, कोई भी मेरा मजाक बनाता रहे। मैंने उस दिन ध्रुव को इतने टाइम से मैं प्रथम को स्टोरीज में ले रही हूँ, उसने उस तरह का कभी रिएक्ट नहीं किया है। इवन तुम लोगों से ज्यादा तो मुझे लग रहा है इतना कितना रोते हो, इतना मैं लड़कियों को 4-5 लड़कियों को रोल दे दूंगी। श्रेया ने भी एक बार भी नहीं बोला कि मुझे झूला क्यों दे दिया, मुस्कान ने अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया है। What you are portraying here? फिर मुझे क्लास में बोलते हो कि मैम आप डिस्क्रिमिनेट करती हैं। गर्ल्स दे सीम टू बी मोर मैच्योर्ड देन यू गाइस। पगले बच्चे। मैम बट कुछ ही तो है, कुछ ही हो कितनी भी हो, बट द स्टोरी इज फॉर एंजॉयिंग एंड सो दैट इट गेट्स टू आवर माइंड।
ताकि बोरिंग ना लगे। बट ये थोड़ी ना है कि अगर मैंने किसी को सपेरा बोल दिया तो वो एक्चुअली में सांप बजाएगा और चेरी काउंटी में सबके घर में सांप लेकर के आएगा। व्हाट इज दिस एटीट्यूड फुल ऑफ स्टूपिडिटी। मेरी क्लास में तो कम से कम दिमाग लेके बैठा करो, बाकी क्लास में तो तुम लोग पता नहीं क्या लेके बैठते हो, थाली और बर्तन। तो बात क्या चल रही थी, पूरी स्टोरी भुलवा दी, अच्छी खासी स्टोरी चल रही थी, मेरा भी एंटरटेनमेंट हो रहा था, तुम लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो रहा था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, पूरा उसको एकदम इमोशनल सीन से पूरा फाइट सीन में कन्वर्ट कर दिया, पूरी मूवी खराब हो गई। आगे की स्टोरी में तुम में से कोई नहीं है, तुम लोग कोई लायक नहीं हो मेरी स्टोरी के, मैं खुद बनाऊंगी अपनी स्टोरी। मैम मैंने तो कुछ नहीं कहा मैम, मैं तो ठीक हूँ। हाँ मैंने भी नहीं कहा। मैं सबको निकालती हूँ अपनी स्टोरी से अभी के अभी, तुम सब मेरी स्टोरी से बाहर हो, तुम लोगों का ये लेवल ही नहीं कि तुम लोग मेरी स्टोरी का पार्ट मैम आपने मुझे फार्मर बनाया मैम, तब भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो अभी की स्टोरी केवल बच्चे के बारे में है, और अगर एक दो रोल मैं दूंगी तो केवल लड़कियों को दूंगी, तुम लोग सब फालतू लोग हो, तुम लोग कोई रोल नहीं मिलेगा, पागल। तो हैविंग आगे क्या होता है, फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, बच्चा जो है वो बहुत तेजी रो रहा है, और सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां पे वो खड़ा है, सडन जर्क का मतलब अचानक से झटका लग गया उसको कि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग माय पेरेंट्स बिहाइंड, बट वो तो है ही नहीं, कहाँ चले गए अचानक से। तो इधर सडन जर्क, इतना सडन इमोशन और फियर उसको फील होता है दैट ही इज लिटरली रनिंग हियर एंड देयर, डर में वो बच्चा इधर उधर जाने लगता है। क्राइंग इन रियल फियर, एक्चुअली बहुत डर में बच्चा रो रहा है। मदर फादर बार बार चिल्ला। हाँ प्रणय पूछो। पूछो जल्दी पूछो। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखें, बच्चे की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू, रोल डाउन का मतलब बहता, और बड़े बड़े पता चल रहे हैं, प्रॉपर ढलंग रहे हैं आंसू। हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो इतना आंसू इतने ज्यादा कि पूरा फेस फ्लश हो गया, पूरा फेस धुल गया, और डर उसमें साफ साफ पता दिख रहा है। ठीक है। पैनिक स्ट्रिकन, डर से भरा हुआ, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड की तरफ दौड़ा, ठीक है, देन टू द अदर साइड, फिर वो दूसरी साइड की तरफ दौड़ा, ठीक, देखने के लिए मदर फादर किधर गए। हिदर एंड देयर एंड इन ऑल द डायरेक्शन, इधर उधर और हर डायरेक्शन में, हर तरफ वो दौड़ा, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं कि अब उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मतलब क्राई करना ही होता है, वेल क्राई का सिनोनिम है। मदर फादर करते हुए, WAIL, जिसको लर्न करना है यहाँ लर्न कर लो, क्राई का सिनोनिम है ये। मदर फादर चिल्ला रहे हैं, मतलब ही वाज वेलिंग, मदर फादर, मम्मी पापा कहाँ हो तुम लोग। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसने जो येलो कलर की पगड़ी बांधी हुई थी वो पगड़ी पूरी खुल गई, एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके जो कपड़े हैं उसमें मिट्टी लग गई, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रो रहा है और इधर उधर लौट रहा है, दौड़ रहा है, तो मिट्टी लग गई कपड़ों में। हैविंग रन टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, बार बार आगे की तरफ और पीछे की तरफ दौड़ दौड़ के, इन अ रेज, रेज मतलब एक्साइटमेंट नहीं, नेगेटिव एक्साइटमेंट कह सकते हो, रेज मतलब सडन इमोशन को रेज बोलते हैं, सडन आउटरेज बोलते हैं जिसको। तो सडन रेज में वो बच्चा सडन अपनी बॉडी के डर में, रेज यहाँ डर के लिए यूज होगा, सडन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, तो बहुत स्पीड से वो दौड़ रहा है उस सडन इमोशन में, कहाँ चला जाता है बार बार। He is too defeated, अब इतना दौड़ करके वो थक गया और खड़ा हो गया जैसे कि हार गया हो। He cries suppressed into the sob, और रोते रोते अब इतना ज्यादा टाइम हो गया है कि अब वो जो उसका रोना है वो सॉब्स में यानी सिसकियों में कन्वर्ट हो चुका है। ज्यादा रो लेते हैं तो उसके बाद सिसकी करने लग जाते हैं। A little distances on the green grass he could see, थोड़ी दूर पे ग्रीन ग्रास उसको दिखती है। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अब रोने के बाद आंखें ऐसी धुल सी जाती हैं तो पूरी आंखों के आगे पूरी फिल्म छा गई है उसके। ठीक है। men and women talking, तो देख रहा है थोड़ी दूर पे कि कुछ आदमी लोग और औरतें बात कर रहे हैं आपस में। he tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, bright yellow clothes के जो पैचेस हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा उसको दिख रहा है, जो अपने मतलब पैचेस का मतलब है यहाँ पर कि लोग खड़े हुए हैं आपस में, उसके बीच बीच में थोड़ी जगह उसको दिख रही है, वहां से वो देखने की कोशिश कर रहा है। देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके मदर और फादर उसको नहीं दिख रहे हैं। मतलब बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली देखेगा तो उसको पूरा नहीं दिखता है ना, क्योंकि वहां पे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको दूर दूर से कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं जिनमें वो देखने की कोशिश कर रहा है। इधर थोड़ा झांक लिया, उधर झांक लिया, बच्चा छोटा है तो बहुत लोगों के बीच में से वो गुजर रहा है, तो झांकने पे उसको उसके मदर फादर कहीं दिख नहीं रहे हैं उन पैचेस में से। But there was no sign, obviously, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और ऐसे लोगों को ऐसा देख रहा है कि वो केवल हंस रहे थे और वो सारे लोग बातें कर रहे थे
और केवल हंसना और बातें करना ही वहां पे पर्पस था, क्योंकि ऑब्वियसली मेला लगा हुआ है। सो एवरीवन सीम्स टू बी एंजॉयिंग। ये पूरी की पूरी स्टोरी बहुत पोर्ट्रेयल मोड में लिखी गई है, हर एक सीन को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, वरना स्टोरी तो ये 2 मिनट की भी नहीं है। He ran quickly again, फिर से दौड़ रहा है बच्चा, and time to a shrine, this time to a shrine to which people seems to be crowding, और इस समय वो उस एक श्राइन पे गया, श्राइन मतलब मजार टाइप का है, जहां पे लोगों ने भीड़ जमा किया हुआ था। Every little inch of a space here was congested with man, और इतनी ज्यादा भीड़ थी उस श्राइन पर कि हर एक इंच पर कोई स्पेस नहीं बची थी, हर जगह लोग खड़े हुए थे। But he ran through people's legs, लेकिन वो लोगों के पाँव के, बच्चा छोटा है तो पाँव के बीच में से जगह बना बना कर किस तरह जा रहा है। His little sob lingering mother and father, और धीरे धीरे सिसकियां ले रहा है, मम्मी पापा बोल रहा है। Near the entrance of the temple, however the crowd became very thick, but धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती चली जा रही थी। Men jostled each other, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। Heavy men, बहुत भारी लोग भी थे वहां पे, with flashing, एक दूसरे से ऐसे आगे आगे करके चल रहे थे। मर्डरस आईज, और एक दूसरे को मर्डरस आईज यानी गुस्से वाली निगाहों से देख रहे थे। और हेफ्टी शोल्डर्स, यानी भारी भारी धक्का मुक्की, भारी शोल्डर से धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये भीड़ के सीन को डिस्क्राइब किया जाता है कि लोग किस तरह से एक दूसरे को धक्का देते हैं और किस तरह से उनको गुस्से की निगाहों से देखते हैं। ये सब इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द 90% हियर यूज्ड आर एडजेक्टिव्स जस्ट टू शो, इनका बोलते हैं अलंकार। हाँ पूछो दिव्यम। मैम बट वो उन्हें गुस्से की नजर से क्यों देख रहे हैं मैम? अरे भीड़ नहीं होती, एक दूसरे में इरिटेट हो जाते। कभी मेट्रो में नहीं चढ़े तुम लोग? भीड़ उसको कहते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं और जगह बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को गुस्से में इरिटेट होकर के देखते हैं। मतलब एक बोल रहा है मुझे आगे बढ़ना है, अगला बोल रहा है मुझे आगे बढ़ना है। तो भीड़ का नेचर सबको पता है, तो ये भीड़ डिस्क्राइब कर रहे हैं। हेफ्टी शोल्डर्स का मतलब ये है यहाँ पर भारी शोल्डर्स। हेवी मैन, फ्लैशिंग का मतलब है कि इतनी तेजी से भीड़ बढ़ रही है। मर्डरस आइज का मतलब, फ्लैशिंग मर्डरस आइज का मतलब है कि ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को मार देंगे, इतनी तेजी से वो आगे चल रहे हैं और इतना गुस्सा है उनकी आंखों में। और फ्लैशिंग का मतलब चमक होती है वैसे तो, बट यहाँ नेगेटिव चमक है, मतलब गुस्से से लाल हो रही हैं आंखें, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट मतलब धक्का देकर के उनके बीच एक रास्ता बनाना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि लोग ऑलरेडी भीड़ में लड़ रहे हैं, बच्चा कहाँ जाएगा अभी। ठीक है। नॉक टू एंड फ्रो, बच्चा आगे पीछे बार बार कर रहा है, जैसे तैसे उनके पैरों के बीच से बच्चा निकल रहा है। उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, यानी उनकी जो जानवरों जैसी हरकतें हैं, ब्रूटल मूवमेंट्स का मतलब बहुत ही ज्यादा असंवेदना, अनसेंसिटिव, जो उनका इनसेंसिटिव वर्क है वो मूवमेंट के चलते, क्योंकि बच्चे जो लोग हैं उनमें बिल्कुल तमीज नहीं है चलने की, तो वो ब्रूटल मूवमेंट कर रहे हैं, धक्का दे कर एक दूसरे को चल रहे हैं। तो उसके बीच में बच्चे को और दिक्कत हो रही है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वो कुचल जाता किसी के पैर के नीचे बच्चा, इतनी तेज है वहां भीड़। अंडरफुट, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, अगर वो गुस्से में, यानी गुस्सा और डर का जो कॉम्बिनेशन है उसको श्राइक बोलते हैं, कि आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा है और डर भी बहुत ज्यादा है और फियर भी बहुत ज्यादा है, वो है श्राइकिंग। तो अगर वो हाईएस्ट स्पीड अपनी पिच पर चिल्लाता नहीं मदर फादर, तो शायद कोई कुचल देता उसको। तो बच्चा इरिटेट हो जाता है इतनी भीड़ में, बहुत तेज चिल्लाता है मदर फादर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और इतने बड़े, सर्जिंग मतलब इतनी बढ़ते हुए क्राउड में एक आदमी ने उस बच्चे की आवाज सुन ली। स्टूपिंग विद द ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, स्टूपिंग मतलब नीचे जाना, और बहुत ही मुश्किल भीड़ में वो नीचे अपने हाथ को जैसे तैसे स्टूपिंग लेवल नीचे ले जाता है, बच्चे को उठा करके जमीन से अपने हाथों में ऊपर ले लेता है। एंड देन उससे पूछता है हाउ डिड यू गेट देयर, यहाँ कैसे आए तुम। Whose baby are you, किसके बच्चे हो। The man asked as he steered clear of the mass, जैसे ही वो भीड़ से थोड़ा आगे जाता है उस बच्चे को लेकर के, फिर उसने उससे पूछा कि कहाँ से हो भाई, कौन है तुम्हारे माँ बाप। The child wept more bitterly, और बच्चा और तेजी से रोने लगा than ever and only cried, और वो एक ही बात बोल रहा था, I want my mother, I want my father, मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरा फादर चाहिए। The man headed towards the place where the, फिर आदमी ने क्या किया, क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा है तो ऑब्वियसली बच्चे को चुप कराना उसकी प्राइम इंपॉर्टेंस थी कि बच्चा चुप हो जाए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, अब वो आदमी उसको राउंड अबाउट की तरफ ले गया कि चलो ये राउंड अबाउट है, इसमें चढ़ोगे तुम, इसमें एक हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर चढ़ोगे। उसने प्यार से पूछा बच्चे से, गुस्से से नहीं, प्यार से पूछा। पहले हमने क्या देखा कि जो पिता है वो बच्चे को गुस्से से देख रहा है, बार बार ही कि मना कर रहा है, तो बच्चा डर रहा है इसलिए वो कोई अपनी डिमांड नहीं रख रहा। बट अभी उसने बहुत प्यार से पूछा, लेकिन प्यार से पूछने पे भी जो बच्चे की जो आवाज है, उसका जो गला है, इट टोर द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 shrill throbs, और बच्चे की जो आवाज ऐसा लगा जैसे फट के 1000 पार्ट में डिवाइड हो गई सिसकियों में,
और वो फिर तेजी चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब उसको राउंड अबाउट को उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके अंदर एक ही इमोशन है कि मुझे मेरा फादर और मेरी मदर चाहिए। आगे केस में द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट। फिर आगे वो ले गया उसको और फिर वो उस प्लेस पर वहां पहुंचा जहां पे जो स्नेक चार्मर है, मतलब जो स्नेक का डांस दिखाते हैं, उन्होंने फिर से वो अभी तक स्नेक चार्मर वहां पे था और वो प्ले कर रहा था उस फ्लूट को, और वो कोबरा को स्वे मतलब हिलाने की कोशिश कर रहा था। स्वेइंग कोबरा मतलब कोबरा ऐसे डांस कर रहा था। अभी लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक। अभी उस कोर्स म्यूजिक को उसने क्या बोला कि ये देखो इस नाइस म्यूजिक को सुनो बच्चा, और देखो कितना अच्छा है। उसने प्लीड करा बच्चे को, बट बच्चा क्या करेगा, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स। बच्चा इतना ज्यादा डर गया और इतना ज्यादा मतलब वो ही वाज सो डेस्परेट अपने पेरेंट्स के लिए, ही शट हिज ईयर्स। उसने अपने कान बंद कर लिए कि नहीं सुनना मुझे, आई वांट माय फादर एंड माय मदर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और दोगुनी तेजी में वो चिल्लाने लगा कि नहीं, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो वो बच्चा जो इतनी सारी चीजों के लिए परेशान था, अगला बच्चे को उसने फिर ट्राई करा। द मैन टुक हिम टू द नियर द बलून। अब फिर बच्चा उसको बलून के पास, आदमी फिर उसको बलून के पास ले जाता है और पूछता है देखो कितने ब्राइट कलर के बलून्स हैं। वो चाहता है कि बलून्स को देख करके बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि बलून्स बहुत सुंदर थे, ब्राइट कलर के, सिल्वरी टेक्सचर है। ये सारे एडजेक्टिव इसीलिए उन्होंने बुक में पहले लिखे हैं, सो दैट दे टेल यू कि हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स दे वर। बट बच्चा खुद नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था उसका फादर उसे नहीं दिलाएगा। बट उतनी सुंदर चीजों में अभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो आदमी ने ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करा, अटेंशन, और उसको चुप कराने की कोशिश करा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, तुमको रेनबो कलर का एक बलून दिला दूं। परसुएसिवली आस्क, मतलब वो प्लीड कर रहा है आदमी के, प्लीज ले लो, बस चुप हो जाओ। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, और बच्चे ने अपनी आंखें घुमा ली उस बलून से और फ्लाइंग बलून, और फिर से वो रोने लगा, सौंपने मतलब सिसकियां लेने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। बच्चा, आदमी फिर कोशिश कर रहा है और वो गेट पर ले जाता है उसको, बोर हिम टू द गेट। फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठी हुई है, और उसने उसको बोला देखो कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, इनकी स्मेल कितनी प्यारी आ रही है, तुमको एक गार्लैंड बनवा दो। और उस वक्त बच्चे ने गार्लैंड का डिमांड किया था, पहले याद है, अराउंड योर नेक। चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, और बच्चे ने वो अपनी नाक बंद कर ली कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, और फिर से वो वही बात बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to this humor, disconsolate charge by gift of sweets, man took him to the counter of sweet. एंड में जो इंसान है वो उसे काउंटर शॉप पर ले जाता है, स्वीट पर। स्वीट्स को पूछता है कि व्हाट स्वीट्स विल यू लाइक, कौन सी स्वीट है जो तुमको पसंद है वो दिला देता हूँ। चाइल्ड अपना फेस पूरा का पूरा अलग कर लेता है, शॉप से पीछे की तरफ देखने लग जाता है और कहता है आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है एवरी इमोशन या एवरी क्या बोलते हैं उसको, सेंस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज फॉर प्लेजर। तो हमारी आंख, नाक, कान और हमारा ब्रेन, दे वांट समथिंग। every time we see a thing there is a desire to find it, there is a desire to get it, और वो सारी डिजायर बहुत टेम्परेरी होती हैं। दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल। दे वांट टू टेल दैट जब उसने सरसों के खेत को देखा तो उसकी जो आंखें थी वो चमकने लग गई, वो चला गया वो पर्पल विंग को पकड़ने के लिए। फिर जब उसने म्यूजिक को सुना तो उसके कान खड़े हो गए, अब वो चला गया अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए। जब उसने मिठाई को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, ही वांटेड टू ईट इट। एंड देन देयर वाज दिस जायंट व्हील जिसपे वो घूमना चाह रहा था ताकि उसको हंसी आए। सो देयर वाज ऑल द प्लेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इसमें, आंख, नाक, कान, मुंह, सारी चीजों से, जिससे बच्चे को स्मेल कि जिससे वो खुशी पाना चाहता था। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें, टेम्पटेशंस हैं जो हमारी बॉडी हमको डिमांड करती है, टेम्पटेशन विद द हेल्प ऑफ आवर आई, नोज, ईयर्स एंड माउथ ऑब्वियसली। बट एट द एंड जब वो टेम्पटेशन से बड़ी चीज हमारे सामने आ जाती है, जो है रियल अफेक्शन और द रियल बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, तो वो सबसे सेक्रेड बॉन्ड है। जब वो चीज उसके सामने, उसके हाथ से निकल जाती है तो उसको तुम चाहे कुछ भी दे दो, दैट बेबी इज नॉट टेकिंग इट, क्योंकि वो सारी चीजें जो अभी तक उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है, जिन चीजों को मम्मी पापा बोल रहे हैं आगे चलो, लेकिन वो सुन नहीं रहा है क्योंकि उसका पूरा दिमाग वहीं अटका हुआ है, अचानक से वो सारी चीजें वैनिश हो जाती हैं क्योंकि वो बॉन्ड मिसिंग है। तो इस कहानी से हमको केवल एक ही बात सीखने को मिलती है कि जो टेम्परेरी हमारी विशेष है, टेम्परेरी टेम्पटेशंस है, उनके चक्कर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स या गोल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो रिलेशन है वो तुम्हारा रियल कंटेंट और रियल जो बॉन्ड है वो वही है,
और जो इमोशंस है, जो बाकी सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी डिमांड करती है, वो बहुत मीगर है, तुच्छ है, वो चीजों का कोई मैटर नहीं करता है। और ये हमको तब पता चलता है जब हम कोई चीज खो देते हैं, ठीक है। और एक और इसमें ये है कि बहुत टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीजें जिंदगी में पाने के लिए वी लूज समथिंग बिग एंड वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस लेटर ओनली व्हेन वी एक्चुअली लूज इट। तो बच्चे को माँ बाप का इम्पोर्टेंस उतना नहीं पता था जब तक कि माँ बाप खो नहीं गए। एवरी टाइम ही वाज थिंकिंग कि उसके फादर जो है वो ही इज क्या बोलते हैं उसको, जो तेज होते हैं, डोमिनेटिंग इनफ टू से नो। तो उसको पता था कि उसके फादर उसकी ये नहीं करेंगे पूरी विश, तो वो उसको अलग तरीके से देख रहा था उस चीज को। लेकिन एज सून एज जब उसके फादर मदर वैनिश हो गए तो उसको रियल डील पता चल गई लाइफ में कि यार नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो उसको फादर मदर से बहुत ज्यादा अफेक्शन था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, सीखने को हमको मिलती है इन टर्म ऑफ लाइफ गोल एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। दो है इसके लर्निंग। लाइफ गोल में इसका ये है कि कभी छोटी छोटी चीजों के टेम्पटेशंस के लिए लॉन्ग टर्म अंडरलाइन चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। और रिलेशंस में ये है कि कभी छोटी छोटी चीजों की जिद की वजह से अपना जो रियल इमोशन है या रियल बॉन्ड है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, लव का हो, ब्रदर सिस्टर्स का हो, कोई भी हो, उस बॉन्ड को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वो छोटी, कभी तुम लोग आइसक्रीम के लिए लड़ जाते हो, कभी वीडियो गेम के लिए लड़ जाते हो, बट दीज आर टेम्परेरी। जो तुम्हारा रियल बॉन्ड है विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर फ्रेंड्स, वो ज्यादा मैटर करता है। बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम छोटी छोटी बात पे फ्रेंड से गुस्सा हो जाते हैं, इसने हमको ये बोल दिया, वो बोल दिया, बट वो टेम्परेरी टेम्पटेशन है तुम्हारा। और जैसे कि मैंने बताया है कि मैथ्स और साइंस के अलावा सब कुछ सोशल साइंस पढ़ाते हैं 10th तक, क्योंकि 10th तक का एम ही होता है बच्चों के अंदर मॉरल लर्निंग को डेवलप करना। तो हर एक स्टोरी में तुमको ऐसा ही कोई ना कोई मैसेज मिलेगा जिसमें तुम्हें कुछ सीखना है। तो इसका मैसेज क्लियर है एकदम? इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना और इसको एक बार ही पढ़ लेना। इसमें 3, 4, 8, 10, 12 मुश्किल 8-10 वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के हैं, अच्छे वर्ड्स हैं। मोस्टली के मतलब मैंने बता दिए हैं, उनको कर लेना और अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो रियल लर्निंग है। अगर किसी को आगे MBA करना है, BTech करना है, जो भी करना है, सेट देना है, सब जगह यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो इनको यहाँ पे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहती उनको रटो, लेकिन जब तुम स्टोरी पढ़ते हो और कोई वर्ड तुम्हें नहीं समझ आता है तो इट्स अ मैंडेट that you search it then and there। वरना सारी जिंदगी में हम सपोजिशंस में ही निकाल देते हैं कि इस लाइन का ये मतलब होना चाहिए, इस लाइन का वो मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ड हमारी आंखों के सामने से कभी गुजरा नहीं है। तो स्टोरी पढ़ते वक्त वो ध्यान रखना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। अगली क्लास में हम बढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ और फिर आगे यही चलेगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस से पहले मैं टेंस पूछूंगी तुम लोगों से, क्योंकि उसके बिना कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस। तो आई एम होपिंग कि टेंस सबको आते हैं, जिनको टेंस नहीं आते हैं उनका टेंस रिवीजन होगा, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस उनको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि टेंस नहीं आते हैं तो पैसिव वॉइस तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। हाँ दिव्यम पूछो। मैम एक बार आप रिपीट कर सकते हैं कि वो SST का होमवर्क क्या था, कुछ था या नहीं था? SST का होमवर्क तो शायद ये था ना कि चैप्टर पूरा हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने थे। ओके। और अगली क्लास में तो मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में केवल बताया है। मैंने कोई होमवर्क दिया है क्या प्रथम? No, ma'am, I don't think so. ना कोई होमवर्क अभी मैंने दिया नहीं है। डेमोक्रेसी का टेस्ट होना है तुम लोग का। ओके, वील कीप इट दिस संडे, डेमोक्रेसी का टेस्ट। मैम फर्स्ट चैप्टर हाँ फर्स्ट चैप्टर ही होगा। फ्रेंच का हो गया, डेमोक्रेसी का होगा। और डेमोक्रेसी नहीं आएगी उसमें, जितना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी आएगा उस टेस्ट में, ठीक है। Quizzes पे पालमपुर। हाँ क्विज़ेस पे ही होगा। मैम पालमपुर। Yeah, I go forward that also. पालमपुर we'll see जो होगा। फिलहाल के लिए अभी यही 2 चैप्टर हैं। पालमपुर को शायद पालमपुर का नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी। मैम पहले पालमपुर ही ले लीजिए। मैम बहुत बोरिंग है मैम। पालमपुर को मैं सोच रही हूँ उसके साथ वाले चैप्टर के साथ क्लब करके लेती हूँ, तब वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा मतलब टेस्ट, क्योंकि पालमपुर में ऐसे जितने क्वेश्चन है नहीं। तो अभी फिलहाल इसके दे लो डेमोक्रेसी, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविक्स। पालमपुर को उसके दूसरे चैप्टर के साथ 2 का क्लब करके ले लिया जाएगा, ठीक है। या हो सकता है रिटन टेस्ट भी ले लूं, क्योंकि पालमपुर में ऑब्जेक्टिव टेस्ट कुछ बन नहीं सकता है, उसके चैप्टर में कंटेंट काफी कम है, ठीक है। होमवर्क में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी अभी के लिए उतना ही है। वर्कशीट आई विल सी कैसे क्या। अभी फिलहाल तुम लोग NCERT के क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। और जब पूरे हो जाएंगे तो वर्कशीट तो कभी भी हो सकती है, वो कोई इतना इशू नहीं है। हाँ चलो आज के लिए इतना ही। और जो लोग क्लास में एकदम ऐसे रोते रहते हैं, ना क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सोते रहते हैं, और जो तुम लोग इतना
फालतू का झगड़ा करते रहते हो ना आपस में, स्पेशली 3 4 5 लोग जो हैं यहाँ पर, उसको बंद करो तुम लोग, वरना अगली क्लास में सच बता रही हूँ मैं, इज्जत का मैम थोड़ा वो निकाल झगड़ा दूंगी नहीं तुम होता लोग मैम। की। मैम हम लोग दोस्त है मैम। पता है मैम दोस्तों में बात होती है मैम। दोस्त है कि दोस्ताना है वो तो टाइम ही बताएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, डू नॉट गो आउट ऑफ योर रूम। फालतू की बात करने की भी जरूरत नहीं है, लॉकडाउन खुल गया जरूर है बट हाँ पूछो ध्रुव। मैम तो एसएसटी के मैंने वो 2 पर्सनली चैप्टर मैसेज के किया करने है। हैं क्वेश्चन आंसर। क्या बोला, फिर से बोलो। मैम एसएसटी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं कि नहीं? हाँ हाँ करने ही है, क्यों नहीं करने हैं भाई, इतना पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है। मैम बट उसमें क्वेश्चन आंसर्स तो है नहीं मैम, पता नहीं कैसा अजीब मैम, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैम। हाँ किसमें? मैम उसमें अजीब से क्वेश्चन है मैम। मैम Yes, एमसीक्यू ma'am, टाइप मैम मैं ये normal पूछ रहा हूँ कि questions, मैम मैं हर Yes, ma'am. चैप्टर की वर्कशीट करता हूँ मैम, उसके अलावा कुछ करना है होमवर्क में? डेमोक्रेसी में तो यार ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, जब वो पैटर्न ही वो है। बाकी तुम लोगों को डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की मैं सीट, चलो मैंने शीट अभी तक बनाई नहीं है, बट अगर तुम लोगों की ज्यादा डिमांड है तो मैं 8 10 क्वेश्चन की वर्कशीट बना दूंगी, कर लेना। ओके मैम। ओके ठीक है, वरना डेमोक्रेसी की अकेले कोई वर्कशीट नहीं है, उसमें 2 ही क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और क्या कमियां है, इसमें क्या वर्कशीट बनेगी। इसीलिए 2 चैप्टर 3 चैप्टर की बनाऊंगी मिला करके, तो उसके लिए 2 चैप्टर मिनिमम कंप्लीट होना जरूरी है किसी सब्जेक्ट में। तो हमारे ज्योग्राफी में भी एक ही हुआ है और सिविक्स में भी अभी एक ही हुआ है। जब 2 चैप्टर हो जाएंगे तब मेरे वर्कशीट प्रॉपर बन पाती है, जिसको ढंग से किया जा सकता है, अदरवाइज सब फर्जी बना है, समझ रहे हो। ज्योग्राफी का कब हुआ? हाँ ज्योग्राफी में भी एक ही हुआ है ना, वही तो कह रही हूँ कि अभी मिनिमम 2 चैप्टर होंगे तब उसका कंबाइंड वर्कशीट बन सकता है। जैसे हिस्ट्री में तो वर्कशीट बनाना इजी था क्योंकि फ्रेंच में बहुत ज्यादा टॉपिक है, वैसे रशियन का भी सिंगल वर्कशीट बन जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक है। लेकिन उसके अलावा ये ज्योग्राफी और सिविक्स में अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इतनी जल्दी अभी वर्कशीट में 2 क्वेश्चन होंगे, क्या फायदा होगा। वर्कशीट है तो कम से कम 20 30 क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। तो सिविक्स में भी 2 3 चैप्टर की मिला के एक वर्कशीट बनेगी और वैसे ही ज्योग्राफी में भी 2 3 चैप्टर की मिला के एक वर्कशीट बनेगी जो प्रॉपर बड़ी वर्कशीट होगी, समझ गए। उसके अलावा हम एनसीईआरटी अभी का शुगर ज्योग्राफी सफिशिएंट है। हम हाँ अभी ज्योग्राफी तो हमने स्टार्ट ही नहीं करी है। वही मैं भी कह रहा था। ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करी है, पहला चैप्टर रिसोर्सेज है क्या हाँ ज्योग्राफी में। हाँ वो है अच्छा इंडिया नहीं साइज हो एंड तुम लोग लोकेशन। यार। इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है तो रिसोर्स एंड एलोकेशन अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद रिसोर्स एंड एलोकेशन पढ़ लेंगे, रशियन पढ़ लेंगे। कितनी बार रिसोर्स पढ़ोगे, 8th में भी तो रिसोर्स पढ़ा था। तो यस मैम। ठीक है, ज्योग्राफी अभी नहीं हुई है बात, ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी समझ रही थी। तो मैं कह रही हूँ मिनिमम 2 चैप्टर जब हो जाएंगे तभी वर्कशीट बन पाएगी हिस्ट्री के अलावा बाकी चीजों की, क्योंकि बाकी में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बहुत बेसिक है, समझ गए। यस मैम। ओके चलो, लेकिन एनसीईआरटी किसी की छूटनी नहीं चाहिए, जिसके पास एनसीईआरटी और फुल मार्क्स है उसको वो तो करना ही चाहिए, उसके अलावा बात की बात आज बाद में है, ठीक है। yes, ma'am. चलो भागो, बाय बाय। मैम।